जल्दी से बताइए कैसे हो आप सब चैट बॉक्स के माध्यम से। अमेजिंग, ग्रेट, फाइन, फाइन, अमेजिंग। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, ग्रेट। आज का आप सबको पता है ना, आज क्या है? आज बूट कैंप सेशन है। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से क्यों जुड़े हैं? आज का एजेंडा है बूट कैंप। आज इस बूट कैंप में ना, जितने भी आपके, बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी आपके मन में वो डाउट्स है ना, अपने करियर को लेकर के, अपने ग्रोथ को लेकर के, अपने इनकम को लेकर के, आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ कैसे लर्निंग और अर्निंग के अपॉर्चुनिटी में ग्रो कर सकते हैं, इन सारे चीजों को लेकर के कोई भी डाउट है ना, तो आज क्लियर हो जाएगा। मैं वादा करता हूं, आज के सेशन में आप सबके मन में जितने भी डाउट्स हैं या सवाल जो चल रहे हैं, वो हर एक चीज 100% आज के इस सेशन के माध्यम से आप सबको क्लैरिटी मिल जाएगी। कहते हैं ना कि 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। अगर मन में 1% भी डाउट है ना, तो बराबर आप समझो 100% डाउट है। तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका 1% से लेके 100% तक हर एक डाउट को क्लियर करने का। राइट? क्या आप सब लोग रेडी हो? क्या आप सब लोग एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ रेडी हो आज के बूट कैंप के सेशन में अपने हर एक डाउट्स को दूर करने के लिए? एक बार मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से कंफर्म कर सकते हो। यस, 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 रेडी। अमेजिंग, अमेजिंग। देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं आप सब से एक बात कहना चाहता हूं, जो मैं पिछले 6 सालों से मार्केट में देखते हुए आ रहा हूं, कि कभी ना कभी जब भी हम लोग किसी ना किसी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी में जाते हैं अपने जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो शुरुआती दौर में एक मन में डर होता है। राइट? डर होता है ना, एक छोटा सा डर होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। राइट? किस तरीके से ग्रोथ मिलेगा, किस तरीके से अर्निंग हो पाएगी। अच्छा, एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म पे लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? एक्चुअल में लोग फाइनेंशियली फ्रीडम तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं? एक्चुअल में लोगों के अंदर वो स्किल्स डेवलप हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? जिसे एक बात कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो प्रत्यक्ष है उसकी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। लेकिन आई डिजिटलप्रेन्योर ने, इस कंपनी ने पिछले 4 सालों में सैकड़ों, हजारों हजारों प्रत्यक्ष भी बनाया है, साथ में प्रमाण भी बनाया है, रियलिटी के साथ। तो आज अगर आप सबको मौका मिला, तो उन लोगों से भी मिलने का, सीखने का, जानने का मौका मिलेगा जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के फ्रीलांसिंग के माध्यम से बहुत बेहतरीन करियर बिल्ड किया है, हमारे साथ एफिलिएट बिजनेस के माध्यम से बहुत बेहतरीन अर्निंग जनरेट किया है। क्या आप सब लोग रेडी हो? क्या आप सब लोग तैयार हो उन लोगों से भी मिलने के लिए कि जिन्होंने एक्चुअल में अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम भी अचीव किया है, डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लेते जा रहे हैं, और आज एज ए फ्रीलांसर और एज एन एफिलिएट मार्केटर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत तेजी से अर्निंग कर पा रहे हैं? क्या चाहते हो आप सब लोग मिलने के लिए? एक्चुअल में वो प्रमाण देखना चाहते हो, वो प्रूफ देखना चाहते हो ट्रांसपेरेंसी के साथ? तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दो। अमेजिंग, अमेजिंग, ग्रेट, ग्रेट, डन है। तो राइट, तो सबसे पहली चीज, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, साथ में पेन और डायरी लेकर के आ जाइए। अगर आपके पास पेन और डायरी है, अच्छी बात है। नहीं है, मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से पेन और डायरी लेकर के आ जाइए, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो एक एक पॉइंटर्स को जो समझते जाओगे, जो सीखते जाओगे, उसको नोट डाउन भी करते जाओगे, और साथ ही साथ आगे बहुत सारी चीजों के ऊपर क्लैरिटी लेते जाओगे। राइट? लेकिन ये क्लैरिटी जो है ना, ये क्लैरिटी, ये गाइडेंस आज के सेशन में मैं अकेला नहीं देने वाला। मेरे साथ आई डिजिटलप्रेन्योर के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स अंकित बंसल सर भी होस्ट करने वाले हैं इस सेशन को, जो आप सबको मेरे साथ मिल करके बहुत सारी चीजों के ऊपर क्लैरिटी देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अंकित बंसल सर को भी इनवाइट करना चाहता हूं आज के सेशन में। अंकित बंसल सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय को निकालने के लिए। ओवर टू यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आयुष भाई पता क्या लिख रहे हैं पांडे जी? आपने शायद मैसेज नहीं पढ़ा, कह रहे रिकॉर्डेड वीडियो। सर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। रिकॉर्डेड ठीक है वीडियो। सर। मैंने अभी अभी देखा जब मैं आया, तो मैंने कहा सर को लगा कि रिकॉर्डेड चल रहा है, तो सर आप सबको, जितने भी लोग आज आप आए हैं,
तो गणतंत्र दिवस की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत अच्छा दिन है यार, देखो संडे का दिन है पहली चीज तो। दूसरा गणतंत्र दिवस भी है, डबल छुट्टी है आज। वैसे तो संडे छुट्टी होती है, बट आज मैं आपको ये बता देता हूं कि लगभग 1 सवा घंटे हम इस सेशन को करेंगे। आपने इससे पहले जितने भी वेबिनार्स अटेंड करे होंगे, जितनी बार भी बिजनेस मॉडल की क्लैर सवाल का जवाब देने आए हैं मैं और दिव्यांशु शंकर पांडे जी, तो पूछ डालो अपने सारे सवाल। और जैसा कि पांडे जी ने आप सबको बताया कि आज आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने मिलवाएंगे हम लोग मीटिंग के अंदर, जहां पे आपको और ज्यादा, मैं हमेशा बोलता हूँ पांडे जी की दिखाना, जो हम लोग आपको दिखाते हैं ना, जी। इसने इतना अर्निंग करी, शबनम जी इसने इतनी अर्निंग करी, इसने इतनी अर्निंग करी, वो इसलिए नहीं है कि अर्निंग दिखाना। मैं आपको इसलिए वो चीज दिखाना चाहता हूं कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। मुद्दा ये समझिएगा, किसी की अर्निंग को दिखाना या फिर किसी का डैशबोर्ड दिखाना मुद्दा नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि अगर खुद पे बिलीव आ जाए ना, आपको खुद पे ट्रस्ट आ जाए कि यस आई कैन डू दैट, जो मैं अपने वेबिनार में बहुत बार लिखवाता भी हूं, तो समझ जाना कि आप लाइफ की कोई भी जंग जीत सकते हो जिस दिन आपको खुद पे बिलीव हो जाए। तो हमारे ऊपर बिलीव रखना, हमारे पास तो यार हजारों एग्जाम्पल हैं। अगर हम, मुझे लगता है पूरे 1 महीने सिर्फ पांडे जी अगर ये वेबिनार करने लग जाएं कि कितने लोग कितना अच्छा कमा रहे हैं, तो भी शायद 1 महीना कम पड़ जाए। कम पड़ जाए, तो यस। हम हमारे पास तो एग्जाम्पल बहुत है बताने के लिए। बट मुद्दा है ये है कि आपको अपने ऊपर जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन अपने ऊपर ट्रस्ट आ गया कि यस मैं कुछ लाइफ के अंदर बड़ा कर सकता हूं, मैं महीने का 10-15 लाख भी कमा सकता हूं, उस दिन समझना आपने गेम चेंज कर दी। तो स्टार्ट करते हैं पांडे जी। 3,000 लोग लगभग बस मैं सर। देख पा रहा हूँ सेशन को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और यूट्यूब पे भी इतनी ने आपको पार्टनर तो बना लिया, हमने आपको अपना पार्टनर बना लिया। अब आप सोचोगे सर बिजनेस करना क्या है, पार्टनर बन के काम क्या करना पड़ेगा। देखो आराम से समझना, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहेगी कि उसका पार्टनर ग्रो करे। क्यों ग्रो करे? आज मारुति कंपनी के जितने भी शोरूम हैं, अगर सबकी सेल अच्छी होगी, सारे के सारे शोरूम पे गाड़ियां बिकेंगी दबा के, सारे के सारे शोरूम अगर प्रॉफिट बनाएंगे, तो मारुति कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। तो सेम उसी तरीके से हम क्या चाहते हैं, हमारा हर एक पार्टनर हमारे साथ आके पैसा कमाए। इसके लिए हमने एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम तैयार किया, जिसको मैं बोलता हूं हैंड होल्डिंग सपोर्ट सिस्टम या फिर स्पून फीडिंग सपोर्ट सिस्टम। ये देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है किसी भी बिजनेस के अंदर? अगर एक कपड़े की दुकान भी खोलोगे, करियाने की दुकान भी खोलोगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कस्टमर कहां से आएगा सर। और एफिलिएट मॉडल में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर हमने तो इससे पहले कभी बिजनेस किया ही नहीं, हम कहां से लेके आएंगे कस्टमर जिसको हम कोर्स का रेफर कर सकें। तो कस्टमर आपको लाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। डिजिटल मार्केटिंग की टीम हम आपको देंगे, डिजिटल मार्केटिंग की टीम जो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपके बिहाफ पे एड्स आपको चला के देगी। और ये टीम आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाली। सिर्फ जो आपको पैसा देना होता है वो डिजिटल मार्केटिंग यानी फेसबुक इंस्टाग्राम जो चार्ज लेता है, वो चार्ज आपको पे करना होता है। बट हमारी टीम कोई भी सर्विस चार्ज आपसे नहीं लेती नहीं, हम आपको सपोर्ट देते हैं। तो बेसिकली कस्टमर जो है ना, कस्टमर वो आपका वीडियो देख के, आपका एड देख के आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताना मुझे एक बात, मुझे एक क्वेश्चन है आप सबसे, चैट ऑन कर दीजिए जो भी चैट को मैनेज कर रहा है। क्वेश्चन ये है, ममता जी योगेश जी, ममता जी योगेश जी मैं देख पा रहा हूं, आपका नाम देख पा रहा हूं। अब योगेश भाई ने क्या करा, कपड़े की दुकान खोली, और ममता जी ने भी कपड़े की दुकान खोली, दोनों ने कपड़े की दुकान खोली। बट जो योगेश जी हैं, उन्होंने अपनी दुकान का एडवर्टीजमेंट किससे करवाया? मतलब इनोग्रेशन बोल सकते हो, दुकान की ओपनिंग बोल सकते हो। योगेश भाई ने जो दुकान की ओपनिंग करवाई वो शाहरुख खान जी से करवा दी, और उसका वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दिया। और ममता जी ने नॉर्मल इनॉग्रेशन करा, फैमिली फैमिली जैसे फैमिली मेंबर आए, इनॉग्रेशन करा, और उन्होंने भी वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे। मुझे बताओ कस्टमर किसकी दुकान पे चल के आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो कि कस्टमर जो है वो योगेश भाई की दुकान पे आएगा या ममता जी की? योगेश 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 योगेश, एस आर के ने तो ऐड करा ना सर, वीडियो बनाया, योगेश भाई योगेश भाई योगेश भाई योगेश भाई, डन, थैंक यू सो मच। क्यों हुआ ऐसा?
क्योंकि एसआर के जो आप बोल रहे हो, शाहरुख खान को पूरा इंडिया जानता है। जब वो वीडियो देखेंगे तो लोग शाहरुख शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू पे उस दुकान पे पहुंचेंगे। सेम उसी तरीके से आपका जो वीडियो है वो आप नहीं बना रहे हो ना, आपका वीडियो देख के नहीं आ रहा है कस्टमर। आज हमारी कंपनी को, आई डिजिटल प्रन्योर को, पूरी दुनिया के अंदर 5 देशों के अंदर हम लोग काम करते हैं। हमारे फाउंडर को 11 करोड़ से ज्यादा लोग हर महीने उनकी वीडियोस देखते हैं। तो उनकी ब्रांड वैल्यू पे, उनके ट्रस्ट पे कस्टमर खुद आपके पास चलकर आता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरता है कोर्स खरीदने के लिए। यानी कि कस्टमर कहां से आता है, ये क्लियर हुआ? कस्टमर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से खुद चलकर आता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चलिए, अब अगला। यस 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 यस, ठीक है, डन है, डन है, डन है। अब दूसरी दिक्कत कहां पे आती है? सर कस्टमर तो आ गया, अब मुझे करना क्या होगा? क्या मुझे बेचना पड़ेगा? क्या मुझे कन्विंस करना पड़ेगा? नहीं भाई, ना तो बेचना है और ना कन्विंस करना है। मैंने क्या बोला था? डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, या आप सीए बन जाओ, ये तीनों एक ही काम करते हैं, कंसल्टिंग। और आपको भी वैसे ही काम करना है। आपको बेचना नहीं है, आपको सॉल्यूशन देना है। डॉक्टर दवाई बेचता नहीं है, लिख के देता है, केमिस्ट से लेता है पेशेंट जाके। तो जब कस्टमर ने इंक्वायरी किया ना, ममता जी, जब कस्टमर आपके पास कोर्स खरीदने आया तो आपने उससे 2-4 सवाल पूछने हैं। भैया कोर्स क्यों लेना चाहता है, क्या करता है, कब से करता आ रहा है, और क्यों हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहता है। उसने जवाब देगा ही देगा, क्योंकि वो खुद चल के आया था डॉक्टर से। डॉक्टर जब पेशेंट से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है तो पेशेंट खुद बताता है ना, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये, क्योंकि उसको पता है मेरी बीमारी कौन ठीक कर सकता है, डॉक्टर। इसी तरीके से कस्टमर आपको बताएगा। और आपने बोला कि अगर आप समझना चाहते हो, जानना चाहते हो हमारी कंपनी के बारे में, अच्छे से क्लैरिटी लेना चाहते हो, तो डेली शाम को 7 बजे मैं वेबिनार करता हूं आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी का, एज एन एवीपी। डेली बेसिस पे लाइव बूट कैंप, लाइव मीटिंग होगी, जहां पे आप अपने कस्टमर को लाके बस बिठा देना। ममता जी, आपने 7 बजे मेरे वेबिनार में कस्टमर लाके बिठा दिया, आपका कस्टमर यहां पे क्लैरिटी लेगा, समझेगा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे उसको। पर फिर भी अगर आपके कस्टमर के मन में कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया, कोई सवाल रह गया, तो आपको दिया जाएगा आपका डेडिकेटेड मैनेजर, आपका खुद का मैनेजर, लीडर, जो आपके कस्टमर से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करेगा। आपको करना क्या है? कस्टमर से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवा देनी है। अब आपका मैनेजर आपके बिहाफ पे कस्टमर से बात करके जो भी उसके सवाल, जो भी उसके डाउट होंगे, उनको क्लियर करेगा। बस उसके बाद तो कस्टमर डिसीजन लेगा, जैसे आप लोग डिसीजन लेते हो। और फिर भी अगर कस्टमर के मन में कोई सवाल है, तो हर संडे, अभी आप देख रहे हो, ऐसा ही बूट कैंप हर संडे दोपहर को 3 बजे होता है, जहां पे हर एक सवाल का जवाब हम दोबारा से देते हैं, और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवा देते हैं जिससे कस्टमर को यह ट्रस्ट हो जाए कि मैं कर सकता हूं। ये ट्रस्ट नहीं कि लोग कमा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको ट्रस्ट हो कि ये काम आप कर सकते हो। अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई, जो चीजें मैंने आपको क्लियर करी, और इसके साथ साथ डेली बेसिस पे लाइव ट्रेनिंग भी मिलेगी। लाइव ट्रेनिंग होगी सुबह 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे। अगर किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाए, कोई भी रीजन की वजह से, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अब मुझे ये बताओ मुझे फटाफट से, कि जो मैंने आपको अभी बताया काम कैसे करना है और कैसे पैसा कमा सकते हो, जिस जिसको लगता है कि वो कर सकते हैं, जिसको भी लगता है, मैंने बोला ना, एक चीज अगर आपने समझ ली, जो आपने समझ ली, जो भी बताने वाला हूं, जिसको लगता है, चैट बॉक्स में यस नहीं लिखना था, पता है किसी कितनी जल्दी से लिखना शुरू कर दिया आपने। चैट बॉक्स में यस नहीं लिखना था। जिसको लगता है कि वो कर सकता है, तो जाके उस इंसान को मैसेज करो, आई कैन डू दैट, जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है। जिसको लगता है कि इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम के साथ, इतनी बढ़िया ब्रांड वैल्यू के साथ, तो यार आराम से काम हो जाएगा, काम समझ भी आ गया है, इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, जिसको भी लगता है कि वो कर सकता है, जाओ जाके उसी इंसान को मैसेज करो जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, और मुझे यहां पे डन लिख के बताओ अगर मैसेज कर दिया है। जल्दी से, जल्दी 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 से। आई कैन तो आप कर रहे हो, डन 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 डन। मुझे एक भी पर्सन मैसेज मत करना, क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर आप मैसेज नहीं कर रहे हो उस इंसान को,
तो जो एंड में मैं ऑफर आपके लिए लेकर आया हूं, जो जबरदस्त सरप्राइज आपके लिए लेके आया हूं, उससे वंचित रह जाओगे। क्यों रह जाओगे? इसलिए वंचित रह जाओगे क्योंकि उस ऑफर का फायदा अगर आपको कोई दे सकता है तो वही इंसान दे सकता है जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है। आकांक्षा मैम, कैसे हैं आप? चलिए फटाफट डन लिख दीजिए, फटाफट से डन लिख के मुझे बता दीजिए। चैट बंद कर दिया आपने? सर चैट चलते रहने दीजिए, मैं देखना चाह रहा हूं। चलिए डन 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 डन। काम समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक जबरदस्त सर है, उनको भी मैं कैमरे पे ले लूं क्या? अच्छा नहीं, चला गया आपका चैट, ऊपर चला गया सर। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, डन है। जबरदस्त लिखा है किसी ने। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। तो राजविंदर कौर जी, पवन जी, रश्मि जी, गरिमा जी, शिवानी जी, आकाश जी, फरीन जी, कई लोगों का एक सवाल आ रहा है कि कितनी अर्निंग हो सकती है, कितना पैसा कमा सकते हो। मैं एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको दे सकता हूं। आप जितने भी लोग बैठे हो, मैं सबको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दे सकता हूं कि आपने अगर एक महीना, पहले महीने अगर आप डिसीजन ले लेते हो और पहले महीने अगर आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम कर लिया, तो आपको पहले महीने 50,000 रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। इसको मैं प्रूव कर चुका हूं। ये जो स्ट्रैटेजी है, कितने लोग जानना चाहते हो कि सर स्ट्रैटेजी बता दो? कितने लोग जानना चाहते हो? फटाफट से, फटाफट से। यस यस यस, ऐसे नहीं बताऊंगा। जो यस लिखोगे तो नहीं बताऊंगा। आपको पता है मैं कब बताता हूं? जब चैट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया से एनर्जी आएगी, बढ़िया से इमोजीज भेजोगे, तब मैं बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी, अदरवाइज नहीं बताने वाला। डिंपल जी ने भेजा, अंकिता यादव जी, शमशेर सर, प्रियंका जी, समीना जी, आशमिल जी, वन प्लस सर, नाम तो चेंज किया करो, वन प्लस जी। ठीक है, फेजा जी, आईफोन जी। अजय भाई, अगर आपने डिसीजन लेके हमारी पहले 7 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर ली और डेली बेसिस पे 10 लोगों से बात करी। अब कई बार लोगों को क्या लगता है कॉलिंग करनी है। नहीं, मैंने क्या बोला? आपका काम क्या है? आप एक डॉक्टर हो। डॉक्टर क्या करता है? दिन में 10 पेशेंट देखता है। अब अगर इस माइंडसेट के साथ करोगे तो लाइफ सेट है। मैं हमेशा बोलता हूं, जिसका माइंडसेट उसकी लाइफ सेट है। अब आपको भी डॉक्टर की तरह काम करना है। आपको डेली 10 पेशेंट हैंडल करने हैं। ये 10 लोग अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेके आएंगे। मुझे करना है, मुझे लर्निंग करनी है, मुझे अर्निंग करनी है, मुझे स्किल सीखना है। हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम है। आपने 10 लोगों से बात करनी और महीने के 25 दिन आपने काम किया। डेली 10 लोग, महीने के 25 दिन, तो कैलकुलेशन बैठता है लगभग 250 को लोगों का। कितना कैलकुलेशन है? यानी कि 250 लोगों से अगर आपने डेली बेसिस पे बात करी, 250 लोगों को आपने मेरे वेबिनार में लाके डेली शाम को 7 बजे बिठाया महीने के अंदर। उन्होंने बाद में बूट कैंप भी अटेंड करा, मैनेजर से भी बात करी। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है 250 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ आकर काम करना चाहेंगे और अर्निंग करना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिख के बता दो मुझे। प्रमोद कुमार जायसवाल जी, 120, 100, 200, 15, 50, 100, 150, 175, 200, 3, 250, 300, 100, 250, 200, 200, 200, 200, 10, 20। बड़े भाई, बढ़िया समझाता हूं ना मैं, है ना? अच्छा समझाता हूं ना? ये भी लिख के बताओ। तभी लिख रहे हो सर 250, 250, 70, ऐसा सपोर्ट सिस्टम। हाँ, ये अब थोड़ा सा एनर्जी आई है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपनी तारीफ करते रहनी चाहिए सर। मैं तो वैसे ही शीशा देख के बोलता हूं कि मुझसे स्मार्ट बंदा कोई नहीं है। हाँ जी। तो मुद्दा यह है रश्मि मैम, कि अगर आपने पहले महीने काम किया और मात्र 2% कस्टमर ने भी आपके थ्रू डिसीजन लिया, यानी 2% का मतलब 5 लोग, बोल रहा हूं 5। आप 250, 250 बोल रहे थे, मैं कह रहा हूं पहले महीने अगर 5 लोगों ने भी आपके थ्रू इनरोलमेंट किया, कोर्स खरीदा और प्रीमियम प्लस से अगर उन्होंने ले लिया, क्योंकि मेरा फेवरेट पैकेज तो भाई प्रीमियम प्लस है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद ही वही है, क्योंकि उसमें मिलता है पूरा कमीशन 75%। 75% के प्रॉफिट के साथ आपकी पहले महीने की अर्निंग होगी लगभग 72,500 रुपए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अगर 5 लोगों ने प्रीमियम पैकेज के साथ भी इनरोल किया, जो कि कभी कभी कस्टमर कर लेता है, इसमें भी कमीशन जो है वो लगभग 70% का प्रॉफिट मार्जिन है, 70%। तो अर्निंग हुई 10,000 के हिसाब से सीधा सीधा 50,000। 50,000 की अर्निंग हो जाती है पहले महीने। इसके बाद सुप्रीम पैकेज है, प्रो पैकेज है। सुप्रीम में आपका कमीशन 65%, और प्रो पैकेज जो हमारा सबसे बेसिक पैकेज है, इसमें कमीशन भी कम है, कोर्स भी कम है। तो कुछ लोग इसमें भी आते हैं, पर ये 55%। बट अगर प्रो पैकेज से भी आपके थ्रू 5 कस्टमर इनरोल कर रहे हैं, तो भी आप मान के चलिएगा 20,000 रुपए का प्रॉफिट आपका तब भी होगा। तब भी 20,000 से कम नहीं कमाओगे, ये गारंटी है। बट यहां पे तो मान के चलिएगा 35,000 रुपए, मेरा मानना है मिनिमम 35 से 40,000 रुपए आप पहले महीने से अर्न करना शुरू कर देते हो, अगर मेरी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। अब बताओ, मुझे चैट बॉक्स में लिख के मजा आया? फिर आपको मिलवाएंगे कुछ लोगों से जो मेरे साथ ऑलरेडी आ चुके हैं। मजा आया भाई? नहीं, ऐसे ऐसे तो मजा मेरे को नहीं आ रहा ना। ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा, मिसबा मैम, शबीना जी, आलिया जी, निधि मैम। चलिए, अब थोड़ा सा मुझे आ रहा है थोड़ा। सवाल के जवाब क्लियर है, क्योंकि बेसिकली कस्टमर कहाँ से आएंगे, काम कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आपने कवर कर ही दिया। डन है सर। तो सबसे पहले कौन कौन आ रहे हैं सर हमसे मिलने के हमारे लिए? बीच इस मीटिंग में आ रही हैं आकांक्षा मैम। आकांक्षा अग्रवाल, इनको मैं जानता भी हूं, मैंने इनका वीडियो भी देखा है। आकांक्षा मैम, कैसे हैं आप? स्पॉटलाइट पे डाल दें इनको। हाँ, इनको मैं एक सेकंड स्पॉटलाइट पे। डन है सर। चलिए, कैसे हो आकांक्षा मैम? आप अनम्यूट कीजिए। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। हैप्पी रिपब्लिक डे। सेम टू यू मैम, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आपकी कृपा से। नहीं, मेरी कृपा थैंक नहीं यू है सो मैम, मच कृपा सर। तो उन्हीं की है, बाकी मेहनत आपकी है। क्या करते हैं मैम आप? सबको बताइए एक बार, क्या करते हैं? सर मैं बस जैसे जैसे आप गाइड कर रहे हैं वैसा वैसा वर्क कर रही हूँ। और पहले मैं जॉब करती थी, 6-7 साल मैंने जॉब भी की है। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, ऑनलाइन रीसेलिंग भी की है, बिजनेस भी किया, बट हर जगह फेल हुई हूँ मैं। मतलब जॉब के बाद ये होता है ना कि एक बार माँ बनने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मैंने ये सोच लिया था कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते। मेरा ये माइंडसेट ही नहीं था सर कि मैं किसी के ऊपर बच्चे को छोड़ के अब जॉब पे जा सकूं। जी। तो मैंने फिर घर से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, क्लोथिंग का। रीसेलिंग जी। की कोशिश की, रीसेलिंग बिजनेस करने की, बट उसमें भी नहीं हुआ बिकॉज कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी थी। और हम्म। मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लूज हो चुका था। मतलब कहाँ मैं जॉब करती थी और कहाँ घर बैठे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, मुझे कुछ भी नहीं आता है, क्या मैं इतनी स्टूपिड हूँ। बट फिर मैंने फाइंड आउट किया। हम्म। कहीं और भी मैंने ट्राई किया था बट वहां पे मेरा वर्क नहीं चला, इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट हम्म। जब मैंने आपका वेबिनार देखा तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, और किस तरह की ट्रेनिंग अगर मिल गई तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर कर पाऊंगी। फिर मैंने सर स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया, आपकी गाइडेंस ली, आपकी मेंटरशिप ली। और नवंबर में मैंने ज्वाइन किया, देन फर्स्ट 2 मंथ्स में मेरी अर्निंग 40,000 हो गई थी सर। और अभी फोर्टी इस मंथ थाउजेंड मेरी, यस, इस मंथ सर मेरी अर्निंग 60+ थाउजेंड है। आई एम सो सो ग्रेटफुल पांडे सर जी, कि सुन रहे मैंने हो मतलब आप? ये डिसीजन लिया। मैं तो बोल रहा हूँ सर, एक बार मैम की अर्निंग अगर मैम इजाजत दे तो सबके सामने में वो चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इजाजत तो मैम से ले लेंगे हम। मैम, दिखा दें सबको एक बार जो आपने बोला है? यस, यस सर। दिखाइए पांडे जी। डन है सर, एक सेकंड। क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, आकांक्षा मैम का है, आकांक्षा डिजिटल 205 इनका ईमेल आईडी है। लॉगिन कर दीजिए सर। ये देखिए, ये है आकांक्षा मैम का एफिलिएट पैनल। टोटल अर्निंग लगभग 1,05,000 रुपए है पांडे जी। नवंबर में इन्होंने ज्वाइन करा है। दिसंबर और जनवरी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ मैम, दिसंबर जनवरी अभी तो बचा है ना? यस उसकी सर, भी अभी तो कुछ ना बचा कुछ है। प्लानिंग होगी आपके पास। यस सर, डेफिनेटली। पिछले 7 दिनों में ध्यान से अगर आप लोग देखोगे ना, जो पांडे जी अभी हाईलाइट भी कर रहे हैं, 7 दिनों में 21,500 रुपए की अर्निंग। पांडे जी, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जी। जो सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, रात को 8 बजे घर आते हैं।
ट्रू। 12 घंटे काम कर रहे हैं और मंथली सैलरी अभी 20-22 हजार से ऊपर नहीं है, बट आज आई डिजिटल प्रन्योर और मैम ने जो बोला सपोर्ट सिस्टम, उसकी वजह से आज लगभग लगभग एक हाउसवाइफ जो अपने बच्चे को भी टाइम दे पा रही है, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रही है। और जितना मैं मैम के बारे में जानता हूं, थोड़ा पर्सनली इनको इनसे बात हुई मेरी 1-2 बार, उतनी मेहनत ये कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर आज ये 1 लाख। मैम अगले मार्च तक की प्लानिंग बताओगे एक बार थोड़ा सा मुझे? सर आज तक की प्लानिंग ये है कि एटलीस्ट मुझे ये है कि 8 to 10 lakhs मैं टारगेट रखूंगी, अपना बेस्ट दूंगी सर, जितना हो सकेगा उतना बेस्ट दूंगी। मैम एक और सवाल है ये मेरा चीज। आपसे, सॉरी टू यस सर। इंटरप्ट यू, बट बीच में मेरा एक सवाल मेरे दिमाग में आया। आज इस हाँ जी मीटिंग सर। में बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ्स होंगी जिनके मन में हमेशा एक डर होता है कि बीइंग अ हाउसवाइफ, पैसा, क्योंकि मुझे पता है कि खुद नहीं होता, जब कमा नहीं रहे होते तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंसी होती है, स्टार्ट करने के टाइम पे डर भी लगता है। तो आप क्या बोलना चाहोगे हाउसवाइफ को, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये बताइए एक बार। सर पहली बात तो ये होती है कि सब हाउसवाइफ्स आती हैं तो उनका मोस्टली ये होता है कि हम कैसे करेंगे मैम, हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हस्बैंड मना कर रहे हैं कि ऑनलाइन है, कहीं आपके साथ फेक ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। बट ये होता है कि मैं यही बोलूंगी, जब तक आप खुद के लिए, अपने खुद के लिए स्टेप नहीं लेते हो ना, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हो कि मैं करके दिखाऊंगी, जब आप भी अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, जी। तो सामने वाला आपके ऊपर कैसे बिलीव करेगा, वो आपको कैसे परमिशन देगा कि आप स्टार्ट करो। जब आप कॉन्फिडेंस शो करोगे तभी वो सामने वाला भी आपका साथ देगा। और जब राइट। आप खुद काम करके मेहनत करके दिखाते हो और सक्सेसफुल होते हो, तो हस्बैंड की आप पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है फिर। बिल्कुल सही बोला मैम आपने, ये चीज बिल्कुल सही होती बोला। है। ये अगर बिल्कुल आप अपने पांडे जी, खुद हाँ के लिए जी। स्टेप नहीं ले पा रहे हो तो आप किसी के लिए भी स्टेप नहीं ले सकते हो, फिर आप किसी को नहीं सपोर्ट कर पाओगे। यही पहले बात आप मैम खुद मैंने, को सपोर्ट करोगे, फिर अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाओगे फाइनेंशियली। राइट राइट पांडे जी, यही बात मैं शुरुआत में बोल रहा था कि जब एग्जैक्ट। तक आप खुद पे बिलीव नहीं कर सकते ना भाई लोग, जितने भी आज यहाँ पे बैठे हो, पैसे की प्रॉब्लम तो देखो हर किसी के साथ है। अगर आज आप मुझे ये बोलते हो ना, हम कई लोग बोलते हैं मेरे को, जब फोन पे भी बात होती है, मीटिंग में मैं देखता हूँ, चैट बॉक्स में भी आता है, सर आपने बता तो दिया, अच्छा लग रहा है, मन भी कर रहा है करने का, हमारे साथ पैसों की प्रॉब्लम है। अक्षय भाई, पैसों की प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है, मुझे ये बता दो। आज अगर आपके साथ पैसों की प्रॉब्लम है रश्मि मैम, तभी तो आप इस मीटिंग में बैठ के मुझे सुन रहे हो रिपब्लिक डे वाले दिन। अगर आज जेब में अच्छा खासा पैसा पड़ा होता तो जाके घूम रहे होते, इंजॉय कर रहे होते, शॉपिंग कर रहे होते। शॉपिंग मॉल बंद नहीं है भाई लोग, पहले बता दूं आपको मैं। आज सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, सारे शॉपिंग मॉल खुले हैं। अगर आपकी जेब में पैसा होता तो आप आज घूम रहे होते, पैसा नहीं है तभी इस मीटिंग में आए हो। और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप हमारे साथ काम करते हुए कमा सकते हो सीख के। बट आप क्या कहोगे, मेरे साथ तो पैसों की प्रॉब्लम है। तो कब तक बोलते रहोगे, जिंदगी भर यही बात बोलते रहोगे क्या? सॉल्यूशन पे तो काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच आकांक्षा मैम, थैंक यू सो मच। आप आए मीटिंग में और बहुत अच्छा लगा मैम। और मैं चाहूंगा कि मैं मार्च क्लोजिंग के बाद एक बार जब दोबारा हम बूट कैंप करें तो 10 लाख की अर्निंग आपने बोला है, तो पांडे जी ने नोट डाउन कर लिया, तो अब 10 लाख के बाद आपको बुलाएंगे, ठीक है मैम? श्योर सर, चलिए, श्योर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। पांडे जी नेक्स्ट। धन हमारे बीच में है तापस मोहंती सर। एक सेकेंड। तपस मोहंती। जी 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 जी। एक सेकेंड, हाँ। ठीक है। डन है। तपस भाई अनम्यूट कर लो फटाफट से, अनम्यूट। देखो आपके पास कुछ तो आया होगा अनम्यूट जैसा। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तपस भाई, क्या करते हो भाई आप? स्टूडेंट हूँ सर। सॉरी? स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ सर, बीटेक का अरे, पढ़ाई कर रहा हूँ। बीटेक की पढ़ाई कर रहे हो? जी मैंने सर। बीटेक किया हुआ है पांडे जी। एक बात बोली जाती है, पता है आपको क्या? क्या सर? जो कुछ नहीं करते वो बीटेक करते हैं, और जब वो बीटेक कर लेते हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी तो कर सकते हैं। तो तपस भाई, मैंने भी बीटेक किया, जी फिर सर, भी मैं कुछ कर और रहा हूँ दिख अभी। नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो बीटेक कर लेते हैं। बताओ फिर, अभी पढ़ाई चल रही है, कौन सा साल है बीटेक का? ये लास्ट ईयर सर। लास्ट ईयर है। कौन सी फील्ड में कर रहे हो? मैकेनिकल में। मैकेनिकल। जी चलो सर। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे साथ काम करते हुए कितना समय हो गया? 3 महीने सर। 3 3 महीने हो गए। अच्छा, 3 महीने हो गए हैं। तो जान सकता हूं अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी अर्निंग करी, कैसा सपोर्ट सिस्टम है, थोड़ा सा बताइए सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे यहाँ पर जो एफिलिएट जो हम जो काम करते हैं सर, हम तो 20% काम करते हैं ना, 80% काम कंपनी करती है।
अच्छा, ऐसा है क्या? 80% काम कंपनी करती है ना सर। कि हमारे से सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे मैनेजर सर है, प्रतीक सर है, वो रात को 1-2 बजे भी कॉल अपन रिसीव करते हैं। जी बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं, क्योंकि जी सर हमको यहाँ पर किसी के पास जाना नहीं पड़ता। यहाँ पे तो कस्टमर हमारे पास आता है ना। जी जी जी। मतलब कस्टमर तो सर हमारे पास आता है ना, हमको कहाँ यहाँ पर तो कहीं पे जाना ही नहीं पड़ता। बहुत और बढ़िया। सर मैं पिछले तीन तीन महीने से महीने यहाँ में पर कितनी अर्निंग करी आपने? 5 लाख। दोबारा बोलना भाई। 5 लाख सर, 5 लाख। पांडे जी यार, ये तो कोई मतलब नहीं बनता, आप गलत लोगों को बिठाते हो यार। मेरे मेरे को बीटेक करके मुझे शर्म आ रही है। मैं बीटेक के टाइम पे घर से पैसा लेता था। ये कमा रहा है करता हुआ लड़का हमारा। एक बार दिखाता हूँ प्रूफ सर सबको। तो मैं तो बिलीव कर भी नहीं रहा था सर। मैं इनका तो जरूर देखूंगा, किसी और का देखूं चाहे ना देखूं। तपस कुमार। तपस कुमार मोहंती। 2000 कम है सर। देखो ऐसे मत बोलो, 498 आपने 5 लाख बोल के मुझे गुमराह किया ना। अच्छा हो जाएगा सर। अच्छा, आज ही हो जाएगा? हाँ क्या सर। बात है तपस भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं तपस भाई, आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। मतलब मैं, ट्रस्ट मी, आई हैव डन बीटेक, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बीटेक कर रहे थे ना पांडे जी, तो जी। समझ नहीं था उस टाइम पे। ऐसा मतलब ये होता था कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में कंपनी आएगी, प्लेसमेंट मिल गई तो 20 30 30 40 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। ऐसे जी। वाला होता था तपस भाई। फोर्थ ईयर में दिमाग में बस यही चीजें चल रही होती थी, कितने प्लेसमेंट में बैठना है, कितने अपने उसमें बैठते चलो, बस जिसमें मिल जाए। तो एलएनटी में मेरा एक बार प्लेसमेंट हुआ, फर्स्ट प्लेसमेंट लार्सन एंड टर्बो में। तो लार्सन एंड टर्बो चेन्नई में थी पांडे जी। तो वहां पे जो उन्होंने मुझे सैलरी ऑफर करी, दैट इज अराउंड 35,000 पर मंथ के हिसाब से था। तो मुझे ये समझ आया चेन्नई जाऊंगा तो सब कुछ काट बांट के, मतलब सारे खर्चे मिला के 5 7 हजार बचेगा। बट तपस भाई को देख के ऐसा लग रहा है कि आज इतना चीजें चेंज हो चुकी हैं ऑनलाइन मार्केट के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। एक लड़का जो अभी बीटेक के लास्ट ईयर में है, वो 5 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका है तपस एक भाई। बात हाँ इसमें जी। ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी। दो चीज है। पहली चीज कि आपने कहा कि पर मंथ 35,000 रुपए की इनकम हुआ, मतलब सैलरी लगी थी जॉब पे। हाँ बिल्कुल आज सर, बिल्कुल। तपस भाई पिछले 7 दिनों में 35,000 रुपए कमा चुके हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख पाओ। अरे तो ये भाई, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी खुशखबरी अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंटरनली मुझे पता चला था कि तपस भाई कार भी बुक करा चुके हैं कौन सी अपने गाड़ी ले रहे हो लिए। तपस भाई? महिंद्रा B60 सर। कौन सी? दोबारा बोलना। B60। ये B6E तो आई थिंक 20 लाख तक की गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार है जो, है ना? मैं मार्च तक कर लूंगा सर। ठीक है पांडे जी, जी। अगली बार मैं आऊंगा नहीं, एवीपी मुझे बिठाओ यहाँ पे, इनकी जगह मैं बैठ के काम करूंगा। मुझे काम करना है एज एन एफिलिएट, जिस लेवल का सपोर्ट आज मिल रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम जोक, अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा। तपस भाई एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। आप एक स्टूडेंट हो जी इसलिए सर। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? करना चाहता है, लाइफ में ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बट जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है तो एक ही डर होता, एक ही चीज उसको रोक लेती है, दैट इज पैसा। जी तो सर। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आई होगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए हाँ। भी घर से पैसा लेना पड़ता है ना। अब अगर घर वालों को जाके बीटेक, वो भी खासकर आप बीटेक कर रहे हो, तो घर वालों का माइंडसेट होता है बच्चा इंजीनियर बनेगा, जॉब वॉब लगेगी बढ़िया। तो उनसे जी सर। एकदम से बिजनेस के लिए पैसा लेना, या कहाँ से आपने अरेंज करा, कैसे, मन में डर नहीं है इस, ये पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए सर, मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो मुझे ज्यादा नॉलेज है। मैं सब हम्म रिसर्च कर चुका था। हम्म तो घर में मैं सर कैसे बोलता? अगर घर में कोई, अगर मेरी मम्मी पापा 4-5 लाख रुपए तक के बीटेक करा रहे हैं, तो मैं उनको पैसे की बात तो नहीं बोल सकता ना। तो मैं कहाँ से अरेंज किया? मेरे दोस्त के क्रेडिट कार्ड से मैंने पैसा लाया था सर। किसी को बोला भी नहीं था। ओके। दोस्त का क्रेडिट कार्ड से लेके पैसे लिया था। और 7 दिन में मैं उसे उसका पैसा भी लौटा दिया। 7 दिन के 7 अंदर। दिन के अंदर? अच्छा, ये भी है पांडे जी फायदे वाली चीज, कि हमारी जी। कंपनी में, बाकी सबको बताना चाहता हूँ कैसे तपस भाई ने बोला आपको कि 7 दिन में पैसा वापस लौटाए। क्योंकि जो आप हफ्ते के हफ्ते यहाँ पे काम करते हो, मंडे से संडे तक आप जो भी काम करते हो, जितना भी आपका बिजनेस होता है, जितनी भी आपकी अर्निंग होती है, अगले हफ्ते आपके अकाउंट में वो पैसा कंपनी क्रेडिट कर देती है। तो तपस भाई, मतलब मुझे आपसे आज मैं इंस्पायर हो गया भाई, है ना। थैंक तो यू। बहुत अच्छा लगा। और तपस भाई कहाँ से, बिलोंग कहाँ से करते हो आप? ओडिशा से हूँ सर। उड़ीसा से? अच्छा, कई लोगों ने अगर नोटिस किया हो, मैंने खुद अभी नोटिस किया कि तपस भाई जब बात कर रहे हैं तो वो टच समझ आता है कि प्रॉपर हिंदी वाला टच नहीं है। तो कई लोगों के मन में एक हमेशा डर भी होता है पांडे जी, कि मुझे जी। हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, इंग्लिश में अच्छी नहीं बोल पाता। देखो मुद्दे की बात है कि जितना तपस भाई आपने देखा होगा बात कर रहे हैं ना, बस इतना अगर आपको बात करना आता है, बाकी तो यार फिर मैनेजर रात को 2 बजे भी कॉल उठा के समझा देगा, है ना। बहुत बहुत बढ़िया लगा तपस भाई, थैंक यू सो मच। मार्च तक तो अब मैं पूछूंगा नहीं कितना है, क्योंकि 20 आ रही है, पर पहला चक्कर मेरा, पहले लेके आना ऑफिस में। ठीक है, मेरे को बहुत जी सर। पसंद है वो गाड़ी भाई। मैंने वो देखी है महिंद्रा वालों ने, जो उसके ऊपर जो छत पे वो लगे हुए हैं ना, वो लाइटें वाइटें है ना, रॉल्स रॉयल्स वाली।
जी सर। है ना, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ। पांडे जी और मेरे को घुमाना है आपने। उसकी जी सनरूफ सर, जी बहुत जी। जबरदस्त है, उसको घूम के पांडे जी बाहर निकल के घूमेंगे हम, ठीक है। चलो, Done। थैंक यू सो मच तपस भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट फटाफट से। हमारे साथ नेक्स्ट है सत्या मैम। मैं सत्या मैम को एड ऑन कर रहा हूँ अरे स्पॉट यार, पे। इनको भी मैं जानता हूँ। जी। इनको मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में देखता हूँ, पांडे जी मैम को। सर और हैप्पी रिपब्लिक डे अंकित सर और दिव्यांशु पांडे सर, और सर यहाँ पे बैठे हर पर्सन को हैप्पी रिपब्लिक डे एंड गुड आफ्टरनून सर। आपको भी गुड मैम। आफ्टरनून मैम, और गणतंत्र सर दिवस की कैसे बहुत हैं बहुत। आप, सबसे पहले ये बता दीजिए। मैं तो बढ़िया हूँ मैम, एज यूजुअल, देखो कितना बढ़िया हूँ मैं, है ना। चलिए ठीक है सर। और सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि सर हमें इस लायक आपने बनाया, कि मतलब सर हम जहाँ पे सोच नहीं सकते थे कि घर से बाहर किसी से बात करें, और सर आप लोग जब महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप लोगों के साथ हमें बात करने का मौका मिल रहा है कौन सर, कमा रहा है? क्योंकि ये गलत सर है आप मैम। लोग अरे आप कमा रहे हो, हम तो हम तो बस आपसे बात करके खुश हो जाते हैं मैम। पांडे जी से पूछो। अभी देखो लड़का है, वो कह रहा है बीटेक करते करते B6 ले रहा है, आप अभी सर मैं यहाँ बात पे करूंगा। पैसे तो सब लोग कमा रहे हैं वैसे, लेकिन मतलब एक सपना था मेरा बचपन से ना, कि मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ बैठी, क्योंकि मेरी मम्मी जहां तक मुझे बोलती थी कि जैसी करोगे, मतलब जैसी आपकी संगत होगी वैसी होगी आपकी रंगत। तो यानी कि हम्म। हमें जब हमारी संगत बन जाती है पैसे कमाने वाली ना, तो हम पैसा तो अपने आप कमा लेते हैं। वो जैसा बोल बताए जो वैसा फॉलो वही कर लो सत्य बस। मैम, वो एक बात बोली जाती है ना, सफल लोगों की भीड़ में अगर आप खड़े हो जाते हो तो वो लोग सफल आपको अपने आप धक्का बन मार जाते मार हैं। के अपने आप आगे ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। सर आपने ये बात बहुत अच्छी बोली, हम कभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो हमें प्रसाद चढ़ाने के लिए जाना नहीं पड़ता, धक्का लगते 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 आगे चले जाते हैं ना, सेम बात बोली सर। चलिए, मैं आप चढ़ाने जाते हो, मैं खाने जाता हूँ, फर्क कितना है। चलिए बताइए मैम, अब आप बताइए फटाफट, क्या करते हो थोड़ा सा, ये आपने हाउस वाइफ हो आप? हाँ सर, अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। और हम्म। सर इससे पहले मैं साथ में तैयारी भी करती, यूपीएससी की ARO की होता है ना सर, आप शायद जानते जी होंगे। जी तो जी मैं उसकी जी। प्रिपरेशन करती थी, बीच में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था, मैं पढ़ती तो सर 10-10 घंटे पढ़ती थी मैं, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाती थी। बट हम्म। सपना था बचपन से कि कुछ करना है तो है। तो सर मतलब इसी चक्कर में सर मैंने अभी शायद अपनी जर्नी बताई भी थी, तो मैंने सर गलती से फॉरएवर को स्टार्ट कर लिया था। और हम्म। सर वहां पे मैंने 30,000 रुपये लगा दिए। अब सर ठीक है। 30,000 रुपये लग लेकिन वहां पे इनकम तो मेरी नहीं हो रही थी, लेकिन हम्म। फिर भी सपना था कि कुछ करना है। जी। गया तो गया, जाने दीजिए। सर आप एक बात बोलते हैं ना, माइंड सेट तो लाइफ सेट, यानी माइंड में था कुछ करना है। ये पांडे जी से तो सीखा सर मैंने। बिल्कुल सर। तो जी। बिल्कुल सर, उसके बाद सर हम वहां से आशुतोष पर सर को जानते थे, थोड़ा थोड़ा पहचान, मतलब ऐसे जानते थे, देखते थे सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे सर इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तो सर हमने एक दिन इंस्टाग्राम पे देखा, तो हमने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, ऐसे रन होगा तो होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो सर हमने देखा, उसके बाद यहाँ का सपोर्ट सिस्टम पहली बात तो देखा, फिर हमने स्टार्ट किया। अब सर 35-30-35 हजार कर्जा है, क्योंकि कर्जा लिया है तो उसका वो भी बढ़ रहा है, ब्याज भी बढ़ हाँ, रहा है। राइट राइट अब सर राइट। अच्छा तो लग रहा, जो लोग बोलते पैसा नहीं है, तो माइंड में सोच लो कि पैसा हो जाएगा तो हो जाएगा सर, वो कहीं ना कहीं से। तो फिर कहीं से फिर लोन लिया सर बैंक से, फिर लोन लिया सर। अब मेरे ऊपर 50-60 हजार का कर्जा। हमने सोचा अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सर बस राहुल सर और सर जो हमारे मैनेजर हैं, आप लोगों का सपोर्ट, दिव्यांशु पांडे सर का, और सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे प्रांशु रंजन सर का। उस सपोर्ट से हमने, जैसे अभी एक लोग ने बताया कि जैसे कि हमने हफ्ते भर में अपना पैसा वापस कर दिया, लेकिन सर हमने हफ्ते भर में तो नहीं किया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन लगभग हमने जो है कि 20-25 दिन में हमने 50,000 की अर्निंग करी, और सर जो पैसा था उसको रिटर्न किया, दिया, ब्याज वगैरह दिया। काम सही से कर नहीं पा रहे थे सर, क्योंकि इतना प्रेशर था दिमाग पे कर्जे का। हम्म। लेकिन सर यहाँ का सपोर्ट से यहाँ के जो मैनेजर लोग होते बैठने देते नहीं, कि तुमको कमाना है, कमाने के लिए आए हो ना, तो वो चीज रहती। तो सर करते करते अभी तो सारी चीजें कर रहे हैं सर, आप लोग देख ही रहे कितनी हैं। अर्निंग हो चुकी है मैम अब तक, टोटल प्रॉफिट सर कितना आ गया? मेरी अर्निंग 1.5 लाख से ऊपर हो चुकी है सर। पांडे जी, जी जी सर। दिखाओ ना यार। बस वही एक बार मैम शेयर। अगली बार का वेबिनार आप करना, बहुत अच्छा बोलते हो। थैंक यू सो मच सर, आपसे सीखा है सब, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। सर ये है एफिलिएट पैनल सत्या मैम का, और आप देख सकते हो कि लास्ट 30 डेज में 48,000, एंड लास्ट 7 डेज में 16,500, और ओवरऑल 1,60,000। मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं इसलिए इंस्पायर नहीं हुआ सत्या मैम से कि इन्होंने अर्निंग कितनी करी है या इन्होंने पैसा कितनों का लौटा दिया। पांडे जी, मैं पता है किस बात से इंस्पायर हुआ इनकी, जब जी। इन्होंने बोला कि 30,000 रुपए लगाया था, वेस्ट गया। हम्म। तो सर पता है 90% लोग यहाँ पे, 90 नहीं 95% लोग, सत्या मैम,
जब लाइफ में एक बार ठोकर खा लेते हैं तो उनको लगता है दोबारा करना नहीं। वो मेरे को ना कई बार बोलते हैं, इनसे दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। ट्रू। बिल्कुल सर। बट सत्या मैम ने ये बोली, अब गया तो गया यार। अब देखो मैम के पास दो ही ऑप्शन थे पांडे जी की, या तो गया तो गया, उसको हाथ पे ऐसे रख के बैठ जाओ, हो मेरे साथ क्या ही हो गया यार। और बिल्कुल सर। दूसरा कि कुछ करके पिछला भी और जिससे ले रही हूं अगला दोबारा लोन लिया, और भाई रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल सर। बिल्कुल 1.5 लाख से ऊपर की अर्निंग पिछले 1.5 2 3 महीने के अंदर इन्होंने, कितना टाइम मैम? सर, मतलब मैंने शुद्ध से काम वगैरह तो 3.5 महीने की, क्योंकि इतना बताया ना, प्रेशर बहुत ज्यादा था तो यानी कर नहीं पा रहे एवरेज भी थे। 50,000 रुपए पांडे जी महीने का, 50,000 रुपए एवरेज महीने का है होम मेकर। और वो भी वो इंसान जिसने लाइफ के अंदर एक बार ऑलरेडी झटका खा लिया पर फिर भी दोबारा उठी। और इसी को एक जी। सफल एंटरप्रेन्योर बोलता हूं यार मैं। अमन गुप्ता जी से मैं, जो जो बोर्ड के मालिक है, उनसे इंस्पायर इसीलिए हूं, मैं बहुत इंस्पायर हूं। पांडे जी उनसे जब सवाल पूछा गया जी बोट, कह रहे मैंने, आप मेरे को बोट कंपनी की वजह से जानते हो, पर उससे पहले मैंने 8 9 बार जो मैं फेल हुआ सुना नहीं। तो किसी ने पूछा सकता है मैम उनसे कि अगर आपकी ये बोट कंपनी भी फेल हो जाती फिर क्या करते? कह रहे फिर एक और स्टार्ट कर लेते, क्या बिल्कुल दिक्कत है? सर। बिल्कुल। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। एंड थैंक यू सो मच सत्या मैम। और सर बहुत अच्छा एक, लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा बिल्कुल, लगा। थैंक यू सो मच सर। सर, और चलिए। सर मैं एक बात बोलना हाँ चाहूंगी, जी जी जी, बोलिए ना। कि सर अभी तो आप लोगों ने सर ये माइंड सेट दे दिया है, मतलब कि यहाँ का जो आईडीपी का मतलब माहौल बना, मैंने बताया ना संगत वाला। तो सर अभी तो मेरा पैसा कमाना पर्पस ही नहीं है, ये तो बात हम बताना आपको भूल गए। क्या मतलब पर, अभी तो ये कि पैसे कमवा देना लोगों को, बस सर ये पर्पस बन गया है। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा लगता है ऐसे आपसे मिलके। और जी सर, लिटरली थैंक यू सो मैम, मच। मैं दोबारा ओके। बुलाऊंगा आपको मार्च के बाद। ठीक है। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। ओके सर। जी पांडे जी। आगे बढ़ते हैं सर तेजी से। और हमारे बीच में है, आ चुके हैं प्रमोद कुमार जायसवाल सर। मुझे कैमरे पर दिख रहे हैं साथ में। और प्रमोद कुमार जायसवाल जी, हमारे हनुमान भक्त, जी, है ना? प्रमोद सर कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर। हैप्पी रिपब्लिक डे। सर आपको थैंक यू भी। सो मच सर, सेम टू यू। जी अंकित सर। अच्छा, प्रमोद भाई के लिए आज ये जबरदस्त दिन है, बताओ क्यों? क्यों? ये जब भी मेरे साथ कभी मीटिंग में आते थे, मिलते थे मुझसे, ये कहते हम्म। थे सर पहले पांडे जी मैनेजर, फिर आप मैनेजर, अब आप एवीपी हो गए। आज आपको दोनों मिल गए एक साथ, देखो। जी सर, यहाँ जी दोनों बैठे एकदम हैं, बिल्कुल। है ना? दोनों गुरु मिल गए सामने मुझे आज एक ही मीटिंग में। चलो बताओ प्रमोद भाई। जी सर, वैसे मैं जिला प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जी और सर मैं इससे पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी रह चुका हूँ। हिताची कंपनी में 35,000 की जॉब थी 2017-18 में मेरी। लेकिन जी मैंने देखा सर, मेरा बिजनेस बैकग्राउंड था, मैंने कहा नौकरी कुछ नहीं है। नौकरी में ना, जब तक हाँ जी तब तक नौकरी है, ना जी घर है। मैंने ये देखा था। जी जी। और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया। 2018 1 जनवरी को मैंने, 31 था, 1 जनवरी को मैंने रिजाइन दे दिया तुरंत। और 2018 पे घर आया और फिर जी अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। और बिजनेस स्टार्ट किया, फिर कोरोना लग गया। कोरोना लगने के बाद फिर बिजनेस फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर बिजनेस को मैंने फिर से बिल्ड किया। वाइफ का भी बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर है, उसके साथ साथ मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया। सेटअप करते ही 3 4 साल मैंने किया बिजनेस, 3 साल लगाया, उसके बाद बिजनेस फिर डाउन होता चला गया। लेकिन मैंने देखा कि सर आज के टाइम में ऑनलाइन बहुत कुछ चला जा रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह हमारे पास आते हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस है, कहते हैं भैया ये सामान आप 80 में दे रहे हो, वो 50 में दे रहे हैं, तो ऑनलाइन ही क्यों ना ले लें, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट है। मैंने कहा भैया मेरे यहाँ तो नहीं है, लेकिन मुझे ऑनलाइन जरूर जाना है, अब तो मुझे ऑनलाइन जाना जरूर है। तो मैंने जी ऐसे सर्च किया, जिम की वीडियो भी बनाता हूँ मैं, जिम की वीडियो देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था रील। देखते देखते फिर मैंने देखा एक एड चल रहा था आरडी सप्टेम्बर का, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करते ही मेरे पास इंक्वायरी आई कंपनी से। फिर वहां से इंक्वायरी है, उन्होंने बोला सर आपको शाम को 7 बजे एक सेशन है, आप देखिए। उन्होंने मेरी क्वायरी पूछी, मैंने कहा ठीक है सर, टाइम निकालूंगा, मैं देख लूंगा। मैंने देखा सर, मैं क्योंकि आईटी का फील्ड का बंदा हूँ, टेक्निकल थोड़ा नॉलेज थी, मैंने कहा भाई बिजनेस ले जाना है तो सोशल मीडिया पे आना है। मैंने सेशन देखा और मैं, क्योंकि बिजनेस इतना अच्छा चल नहीं रहा था तो पैसे हो नहीं पा रहे थे उस समय मेरे पास। लेकिन फिर मैंने अपने वाइफ से मांगा, 1 2 जगह मैंने पैसे लगा दिए थे, डूब भी गए थे। उसने बोला पैसे नहीं दूंगा मैं तुम्हें, 1 रुपया नहीं देने वाली, तुम लगाओ जहां से लगाना है। फिर मैंने इधर उधर से व्यवस्था करके मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करते ही सीखने के लिए आया था मैं, पहले महीने में सीखते सीखते फिर पांडे जी, जैसे आपने बोला पांडे जी मैनेजर थे, पांडे जी को मैंने कॉल किया। मैंने कहा पांडे जी ये बताइए, लोग भी इनकम कर रहे हैं, मैं कैसे करूंगा, मैं तो सीख रहा हूँ। पांडे जी ने बोला सर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अगर टाइम है 1 से 2 घंटा, तो आप हमारे साथ पार्टनर बन जाओ सीखते सीखते। मैंने कहा पार्टनर बनने के बाद क्या होगा? बोले सर कंपनी से आपको इंक्वायरी जाती है, इंक्वायरी आप करे हुए और नंबर हम देंगे आपको, बस आपको उसी पे इंक्वायरी करना, 200 मिनट उनकी डिटेल्स आपको मिलेगी, बस इंक्वायरी करके उनको सेशन में बिठाना है।
बैठ जाते हैं, समझाने का काम हमारे मैनेजर करते हैं सेशन में। उसके बाद कोई डाउट होता है, सपोर्ट सिस्टम में आपको फिर एक मैनेजर मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे ला दो, वो जाके आपको क्लोजिंग करते हैं, उसका बेनिफिट आपको जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। पहले महीने में मैंने 32,000 किया, दूसरे महीने में 68,000, तीसरे महीने में 2,82,000, आज 7 महीने में 11,18,000 की इनकम हुई है सर। आप देख सकते हैं। अमेजिंग। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक सांस में बोल गए प्रमोद भाई सारा। मैं बोलूंगा नहीं बीच में कुछ भी, पहले पूरा कर लो। पर लिटरली प्रमोद भाई प्राउड है आपके ऊपर, मतलब कि एक बिजनेसमैन जो, अगर इस मीटिंग में कोई बिजनेसमैन है, उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज चल रही होती है यार, कि अपने बिजनेस में अगर लॉस हो गया उसको कैसे कवर करूं, अपने बिजनेस बिजनेस में मतलब सारा दिन गुम रहता है और सोच नहीं पाता। पर प्रमोद भाई का पहला जो डिसीजन था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, पहला डिसीजन वो हमारे साथ क्यों आए, सीखने के लिए, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, स्किल के माध्यम से अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं, माइंडसेट ये था। बट बाद में फिर इन्होंने जब करा अर्निंग करना, तो 7 महीने में 11 लाख। पांडे जी, जी। जी ये मैं तो एक दिखा बार दो। एक बार लाइव आप सबको दिखाता हूँ प्रमोद सर का, प्रमोद कुमार जायसवाल, और सर का एफिलिएट पैनल आप सबके सामने में है। 11,18,000 एग्जैक्ट, वो भी 773, जिसमें सर आप सब पिछले एक महीने में 1.5 लाख रुपए की अर्निंग है इनकी। जी एग्जैक्टली। सर। पिछले 7 दिनों में 26,500 रुपए। प्रमोद अमेजिंग। भाई, मजा आ गया सर। सर ये सब आप लोगों के सपोर्ट के सिस्टम से हो रहा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट ना हो पाता, मैं अपने बिजनेस के साथ ये कभी ना कर पाता। और मेरे टीम में जो लोग आए हैं मेरे थ्रू, वो भी लाख लाख 50,000, 10,000, 20,000 अपनी अर्निंग तो जो अपना लागत लगाए थे वो निकाल चुके हैं अभी तक। जो अभी इसमें शुरुआत किए हैं, जिन्होंने काम किया है जैसे मैंने बताया है, और मैं खुद अपनी ट्रेनिंग देता हूं उनको, जो मैंने इतने दिन में किया है, जी प्रॉपर मीटिंग ट्रेनिंग करता हूं उनकी। सपोर्ट प्रमोद पूरा भाई, उनको एक जाता है बात मेरे साथ बोलूं, जो आता आपने है। जो भी बोला हमारे सपोर्ट से, काफी लोगों ने सेम बात बोली, सत्या मैम ने बोली, उससे पहले भी तपस भाई थे, आकांक्षा मैम थी, कि हमारा सपोर्ट है, डेफिनेटली हर किसी को है। बट मुद्दा पता है क्या है, अगर आप लोगों ने डिसीजन ही ना लिया होता, तो हम क्या ही कर सकते थे। जी सर, ये तो और बात मैं सही तो है। डेली बोल रहा हूं ना, मैं तो डेली बोल रहा हूं वेबिनार में आके, कि भाई ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपको पूरे इंडिया में नहीं मिल सकता अक्षय भाई। इस लेवल की ट्रेनिंग आपको पूरा इंडिया नहीं दे सकता, पूरे इंडिया की कोई कंपनी नहीं दे सकती। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बट मुद्दा यह है, आगे वही पढ़ पाता है प्रमोद भाई पांडे जी, जो लाइफ में एक डिसीजन लेना जानता है। अगर डिसीजन नहीं लोगे, आपके लिए कोई चमत्कार होने वाला है ही नहीं। आपको लगे जी ऐसे छू 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 हो जाए और धार देने की लाइफ चेंज हो जाए, नहीं होने वाली भाई। कभी नहीं होगा सर। यू हैव टू टेक द डिसीजन, ओनली देन यू कैन चेंज योर लाइफ। एंड थैंक यू सो मच प्रमोद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और मार्च तक सर कितना अभी एक करने वाले हो? प्रीमियम प्लस का एक कॉन्टेस्ट निकला हुआ है, हाँ जी, बताइए ना। 2 महीने में कंप्लीट करना है मुझे। प्रीमियम प्लस ही क्यों? सर प्रीमियम प्लस में फैसिलिटी बहुत है। क्या फायदा है? फायदा ये है सर कि उसमें 2 लोग तो जा सकते हैं, अच्छा। 2 दिन का होटल स्टे है, फैमिली के साथ, आप फैमिली हो या फ्रेंड हो कोई भी जा सकता है। हम्म। और इंजॉय बहुत अच्छा है, और जो आपके हाथों से, और प्लस कंपनी के सीईओ आशुतोष प्रतिहार सर के हाथों से अवार्ड मिलने वाला, इस बात की बहुत बड़ी खुशी है मुझे सर, इसलिए मुझे करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रमोद भाई। चलिए, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। प्रीमियम प्लस के साथ आप जल्दी से हमारे कॉन्क्लेव में आइए। और बाकी लोग भी जो प्रीमियम प्लस के साथ अगर इनरोलमेंट कराना चाहते हो, मतलब प्रीमियम प्लस पैकेज जो मैंने आपको बताया था, ये तो चलता रहेगा। आप लोग सेशंस तो देख ही रहे हो, अभी और भी लोगों से मिलवाने वाला हूं। बट बीच में ही आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप भी डिसीजन लेने के बारे में अभी सोच रहे हो, तो आपको मैं अभी बीच में ही बता देता हूं, आप भी ऑफर के साथ बुक कर सकते हो। अभी के अभी प्रोमो कोड लेके आप ऑफर बुक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी डिसीजन लोगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी प्रीमियम प्लस पांडे जी जो है जी। 30,000 रुपए का लगभग, प्रोमो कोड के साथ आपको 22,000 का मिलेगा। बट जो मैं आपको गुड न्यूज बार बार बोल रहा था, 3 तारीख को पांडे जी और मैं लेकर आ रहे हैं आपके लिए पर्सनल मेंटोरशिप। बार बार बताता आ रहा हूं, पर्सनल मेंटोरशिप अब तक का सबसे जबरदस्त सेशन, जिसमें 5 स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। 5, सिर्फ 5, ज्यादा नहीं। पांडे जी नकल करो और सफल हो जाओ। बस कॉपी पकड़ लेना, पेन लेके आ जाना। जो 5 स्ट्रैटेजी पांडे जी और मैं देने वाले हैं,
उसको अगर आपने कॉपी भी कर लिया तो पहले महीने 50,000 रुपए की अर्निंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो अभी के अभी अगर आप सोच रहे हो स्टार्ट करने के बारे में, मीटिंग तो चलेगी अभी 15-20 मिनट और चलेगी, बट अगर आप सोच रहे हो डिसीजन लेने के बारे में, मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं। बट आपको यहां पे कुछ नहीं लिखना है, यहां पे सिर्फ डन लिखना है। आप ऑफर लिख के मैसेज करना शुरू कर दीजिए जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है। और जिसने भी मैसेज कर दिया यहां पे डन लिखते रहना जल्दी से। ठीक है, डन डन। देखो भाई, मैंने बताया ना, ये जितने लोगों से मिल रहे हो ना आप, ये जितने लोगों की अर्निंग देख रहे हो, एक मन में आ रहा है ना हमें भी करना है, 10 लाख पहुंचना है, 15 लाख करना है, 12 लाख करना है, काफी लोगों के मन में होगा। तो भाई लोग एक बात को ध्यान रखना, इन्होंने लाइफ में डिसीजन लिया, तभी ये यहां पे बैठे हैं, आज हमारे साथ बात कर रहे हैं। इनका डैशबोर्ड आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, कोई गाड़ी लेने की बात कर रहा है, कोई कॉन्क्लेव में आने की बात कर रहा है, एक हाउसवाइफ जिसके लिए 30,000 का नुकसान बहुत बड़ी बात थी अंकुश भाई, उसने आज 1.5 लाख रुपए अर्न करा। पर ये कैसे हुआ पांडे जी? एक ही वजह, सही समय पे सही डिसीजन लेना। क्योंकि क्या बोलते हैं, समय मत लगाओ, आपको लाइफ में क्या करना है। जी अक्षय भाई, समय मत लगाओ कि आपको लाइफ में क्या करना है, नहीं तो जिंदगी भर आपका समय तय करेगा कि आपकी लाइफ का क्या करना है। तो जब तक ये मीटिंग चल रही है तो फटाफट ऑफर टाइप करके मुझे डन लिखते रहो। पांडे जी आगे बढ़ते हैं। डन सर, आगे बढ़ते हैं बहुत स्पीड के साथ। और हमारे बीच में रश्मि सिंह मैम है। रश्मि जी मैम को मैं एड ऑन कर रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। और रश्मि मैम, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ। कैसे हो मैम? वेरी गुड सर आफ्टरनून। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम। रश्मि मैम, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, क्या करते हो और किस तरीके से, कब से आई डिजिटल पेन्योर के साथ आप काम करते हुए आ रहे हो? सर मेरा लास्ट ईयर ही अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ओके। और मैंने कॉलेज के साथ साथ में गवर्नमेंट की प्रिपरेशन किया 3 साल। और मैंने फिर यहाँ पे मुझे 6 मंथ हो गया यहाँ पे काम करते हुए। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इसलिए मैंने यहाँ पे आईडीपी स्टार्ट किया था, क्योंकि क्या था कि सर मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन किया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 3 साल मैंने तैयारी की, बट सिलेक्शन नहीं होने के कारण फिर मैंने अलग अलग जॉब भी ट्राई किया, 2-3 इंटरव्यू दिया। बट क्या था कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वहां पे जाने पर यही होता था कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, स्किल्स क्या आती है। बट कंपटीशन में तो ये चीज़ मुझे सिखाई नहीं गई थी। तो इसलिए फिर मैंने भी ऐड देखा, इंक्वायरी किया, और यहाँ पे जब मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं और साथ में इनकम का भी सोर्स है कि आप काम भी कर सकते हो। तो बस मैंने यही सोच के डिसीजन लिया। पिछले और पिछले छह जी। महीनों में अभी तक कितनी इनकम को आपने जनरेट किया डिजिटल पेन्योर के साथ? सर मैंने पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ दिया, फुल टाइम आईडीपी कर रही हूँ, और मुझे मेरी जो इनकम हो चुकी है 9,39,000 6 मंथ में। 9,39,000। एक बार मैं अगर आपका स्क्रीन शेयर करूं। जी जी बिल्कुल सर। ओके, ठीक है। आप सब देख सकते हो रश्मि सिंह जी का ये पैनल है। इसी तरीके से आप सबको भी एफिलिएट पैनल मिलता है। और राइट नाउ ओवरऑल एग्जैक्टली 9,39,000 मैम का अर्निंग हो चुका है पिछले 6 महीनों में, जिसमें लास्ट 30 डेज में 1,34,000 और पिछले 7 दिनों में 14,500। रश्मि मैम, एक बात पूछना चाहूंगा कि मतलब जी जी। लोगों कम मंथली नहीं होती 15,000 20,000, आज आप 15,000 रुपए एक सप्ताह का कमा रहे हो और आज पिछले 30 दिनों में 1,34,000। आई थिंक, मुझे जो लगता है रश्मि मैम, जिस तरीके से आप गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें भी मंथली 1,34,000 का तो सैलरी होगा नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। और आज यहाँ पे 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा मंथली कमा रहे हो स्किल्स को डेवलप करते हुए। कैसा जी। लग रहा है? मतलब फैमिली में पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, क्या उनका रिस्पॉन्स है आपके प्रति? सर रिस्पॉन्स जो अच्छा है ना घर का, बहुत ही अच्छा है। और अभी तो फिलहाल मतलब आप समझ ही सकते हो, जो लड़की घर से रह के 1 लाख रुपए कमा रही तो वो बहुत अच्छी बात है। और प्राउड फील करते हैं फैमिली में सारे लोग। और बस यही है कि डिसीजन ले सकते हो, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है जो आपने रखा है यहाँ पे, कंपनी को दे रहे हो सपोर्ट सिस्टम बाकी लोगों को काम करने का। तो बस तभी पॉसिबल हो पाया है अमेजिंग। आपकी वजह से, इतने सेशन का, ट्रेनिंग सेशन का। जी। अमेजिंग। जी। जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा मैम। जी। मैं जिस उम्र में आप हो ना, और जो आप कर रहे हो, आपने बोला फैमिली को बहुत प्राउड होता है आपके ऊपर, बट मैं ये बोलता हूँ वी प्राउड ऑन यू। आपकी उम्र में ना
लोग सोच भी नहीं पाते काम करने के बारे में। आपने डिसीजन लेके 9 लाख रुपए तक की अर्निंग अभी तक कर चुके हो। मैं इस मीटिंग में था जब आप थे, मैं 2 मिनट के लिए कैमरे से गया था, बट मैंने जैसे ही आपको सुना ना, मुझसे रहा नहीं गया कि आपसे बात करे बिना मैं आपको जाने दूं। क्योंकि मैम लिटरली बोल रहा हूं कि प्राउड हमको होता है कि आज हमारे साथ एक स्टूडेंट, हमने तो प्लेटफॉर्म बनाया मैम, हम तो सपोर्ट दे रहे हैं, बट मेहनत आप लोग कर रहे हो। कंसिस्टेंसी के साथ जो मेहनत करेगा ना, यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान से मेरा वादा है, पांडे जी और मेरा वादा है, आप यहाँ पे बैठे हुए लगभग 4-5 हजार लोग बैठे हैं। आपने अगर लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल होने के बारे में सोचा है, सक्सेसफुल होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाना आज बहुत बड़ा लगता है ना रश्मि मैम, कि यार 1 लाख रुपए हम जिंदगी में कभी कमा पाएंगे, मन में बट हमेशा यहाँ एक डर आसान है होता है। सर। पर मैं आपको ये आसान आपको लग रहा है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। आप में से हर इंसान आके ये बात बोलता है, सत्या मैम ने भी बोला कि हमारा सपोर्ट। मैम हमने तो प्लेटफॉर्म बनाया, डिसीजन आपने लिया, मेहनत आप कर रहे हो, हम सिर्फ हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखा रहे हैं। और यहां पे बैठे हुए हर एक इंसान से मेरा वादा है, अगले 2 महीने के अंदर अंदर, जनवरी का एंड होने वाला है, फेब और मार्च के अंदर अंदर, अगर आपने मेहनत कर ली हमारे साथ, जो चीजें हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए एज एन आई डिजिटल, यहां पे बैठा हुआ कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी मंथली इनकम मिनिमम 1 लाख रुपए नहीं होगी। मिनिमम बोल रहा हूं, वो मैक्सिमम तो आपको मैं मार्च के बाद दिखाऊंगा, जो दिन का 1 लाख कमा रहे होंगे वो लोग भी दिखाऊंगा आपको, उनसे भी मिलवाऊंगा। बट एटलीस्ट महीने का 1 लाख कमाना आपको लगेगा बहुत आसान है। थैंक यू सो मच रश्मि मैम, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू। मिलकर। अगेन आई वुड लाइक टू से कि वी आर प्राउड ऑन यू मैम। फैमिली को तो थैंक यू प्राउड सो होता है, मच। बट वी आर प्राउड ऑन यू कि आप जैसे स्टूडेंट, आप जैसे लोग हमारे साथ मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। चलिए आगे मिलते हैं भाई, अपने मैसेज मत रोकिएगा, इंस्पिरेशन मोटिवेशन तो मिल रहा होगा, मन में होगा सर हमें भी 1 लाख कमाना है, मैसेज मत रुकने देना, बता रहा हूं आपको। क्योंकि इस बार पांडे जी पता है क्या करा, जी। मैंने अभी इससे पहले एक वेबिनार आपके साथ जब करा Q&A, तो उसमें बोला 100 सीट, जी। मात्र 100 सीट, जिसमें से किसी को बता देता हूं, आप सबको बता देता हूं, लगभग 45 सीट्स बुक है। एग्जैक्टली। 55 ही सीट बची है आपके पास, और ये महीने का लास्ट बूट कैंप है, लास्ट। इसके बाद नहीं होगा बूट कैंप। तो भैया 55 सीट बची है, ऑफर तो शायद मिल जाए, बट भैया आप नहीं आ पाओगे, पर्सनल मेंटोरशिप में नहीं ले पाओगे वो 5 स्ट्रैटेजी। और इस बार पांडे जी एक स्ट्रैटेजी उसके ऊपर मैं ऐसी डाल रहा हूं कि हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम। जी। जितने भी लोग आज इंस्टाग्राम के ऊपर अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना चाहते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोच रहे हो ना, तो इस बार एक स्ट्रैटेजी वो भी दूंगा। तो मिस मत करना, जाके पर्सनल मेंटोरशिप लेकर अगर आप आके सीखना भी चाहते हो और अर्निंग करना चाहते हो, ऑफर टाइप करते रहो करते रहो करते रहो, मीटिंग खत्म होते ही आपके पास कॉल आएगा या आपको कॉल कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, उससे पहले एक बार मैं चाहता हूँ कि सारे ऑडियंस से भी एक बार कंफर्मेशन ले लिया जाए बिल्कुल कि सर। क्या और भी टेस्टिमोनियल्स आप सब लोग लाइव देखना चाहते हो, किस और तरीके लोगों से से मिलना चाहते हो? और लोगों यस से सर, ठीक है, मिलना आज चाहते हो आज अगर। आपने बहुत बहुत दिखा के मोटिवेट कर दिया, फटाफट सिलेक्शन करवा दो हमारा। यस, यस यस, यस, कुछ यस, का यस, ऐसा आ रहा है, कुछ का नो आ रहा है। यस यस यस, यस। यस, यस। चलिए, अमेजिंग। पांडे जी एक लास्ट लेते हैं, बाकी फिर अगले बूट कैंप में करेंगे, क्योंकि आई थिंक 4:30 होने वाले हैं, जैसा आप बोल ठीक दो। है। ठीक है, डन है। मैं लेता हूँ अंकुश जी दिख रहे हैं। हाँ, राइट। अंकुश जी को ले लीजिए। अंकुश जी को मैं स्पॉटलाइट पे एड ऑन कर रहा हूँ। जी। अंकुश जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंकुश जी, कैसे हो आप? अरे अंकुश सर भाई बहुत बढ़िया कैसे हूँ हो मैं। आप? अच्छा, बढ़िया अंकुश सर, भाई को मैं क्या? पता क्या देख रहा था पांडे जी, किसी ने नोटिस नहीं किया, ये मेरे कैमरे पे थे, मैं इनको देख रहा था। जी। आई थिंक कस्टमर से बात कर रहे थे सर, अभी कुछ कर रहे थे आप, जी तैयारी कर सर। रहे थे हमसे बात करने की, हमसे यस बात सर। करने की प्रिपरेशन कर रहे थे कि मुझे वहां जाके कैसे बात करनी है ना? क्या यस करते हो अंकुश भाई, बताओ सबको एक बार। सर, थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम अंकुश पवार है एंड महाराष्ट्र के एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूं सर। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, लाइक दुनिया की सबसे टफ एग्जाम जिसे यूपीएससी माना जाता है, 2023 में मैंने एग्जाम दिया सर। वहां पे प्रीलिम्स मेरा जीएस निकल गया, सीसैट रह गया। फिर मैंने 2024 में फिर से एग्जाम दिया, वहां पे मेरा जीएस तो निकल गया लेकिन सीसैट रह गया सर। तो अभी मैं लगभग 3-4 लाख का इन्वेस्ट कर चुका हूँ। दृष्टि आईएएस से मैंने पढ़ाई की थी आईएएस के लिए। और जो मेरा ड्रीम था आईएएस बनने के बाद मंथली 50,000 कमाने का, तो सर वो मेरा ड्रीम जो है, इस मंथ में मैंने 1 जनवरी को ही इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइनिंग किया था। तो तो इसी इसी मंथ मंथ आए हो के आप? अंदर सर मैंने 50,000 की अर्निंग किया है।
और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट सिस्टम के कारण। क्योंकि सर मुझे ये लगा कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा विजन था मेरा यूपीएससी चूज करने का, एंड मुझे ये लगता है कि वो सारे ड्रीम सपने मैं इस प्लेटफॉर्म से पूरा कर सकता हूँ। और जब मुझे प्राउडली तब फील हुआ सर, जब मैंने 4 दिन की इनकम से ये फोन लिया, और मेरे साथ 2 दिन पहले एक महिला ज्वाइनिंग की, प्रियंका जी, उनका ही यहाँ पे अर्निंग हुआ, और उन्होंने मुझे जो थैंक यू बोला ना सर, वो मतलब शब्दों में मैं बता नहीं प्राइसलेस, सकता। प्राइसलेस, प्राइसलेस। बहुत ही बढ़िया लगता है सर यहाँ पे काम करके, और मुझे लगता है कि मैं सारे अपने ड्रीम सपने पूरे कर सकता हूँ, एक और ये सवाल है सिर्फ आपसे और मेरा, सिर्फ एक आशुतोष सवाल है। सर और आपके जी सिस्टम के कारण हुआ है सर। जी, अंकुश भाई एक छोटा सा सवाल है। आपने बोला आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना? बिल्कुल। जिसके लिए आपने दृष्टि जो आईएएस है, मैं जानता हूं उनको बिल्कुल, तो मुखर्जी नगर से सर, उनको हाँ। लगभग आपने 5 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया, तो रिटर्न में कोई गारंटी नहीं मिली आपका यूपीएससी निकल जाएगा? कुछ भी नहीं है सर, बस 2-3 साल टाइम चला गया उसमें, और कोई मतलब गारंटी नहीं कि सर वहां पे एग्जाम क्लियर होगा ही। क्योंकि पता नहीं सर, आपको भी पता है कंपटीशन एग्जाम में मतलब कोई वो नहीं है कि हो ही जाएगा। नहीं तो आपको डर नहीं लगा वह 5 लाख रुपए लगाते हुए? सर डर तो बहुत लगा, लेकिन मुझे लगा ये ऑनलाइन स्कैम रहता है, फ्रॉड रहता है, जैसे मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है। मैंने चलो सोचा कि ट्राई करते हैं, मैंने देखा यहाँ पे, समझा नहीं, सिस्टम यहां को। पे नहीं बोल रहा हूं मैं अभी सिर्फ दृष्टि की बात कर रहा हूं कि क्योंकि लोग, मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को एक बात बताना चाहता था। आप लोग जब भी बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हो ना, सत्या जी, अक्षय भाई, जब भी लोग बिजनेस करने की बात करते हैं अंकुश भाई, तो एक ही बात बोलते हैं, सर गारंटी क्या है? क्या सर गारंटी हम कर ही लेंगे क्या? और गारंटी तो मैं दिखा रहा हूं आपको यहां बैठ के। बट वही इंसान 5 लाख रुपया, मैं यूपीएससी की बहुत इज्जत करता हूं भाई, टफेस्ट एग्जाम है, मुझे भी पता है, मैं कहीं पे भी, और दृष्टि जो सिखा रहा है पढ़ा रहा है उसकी भी बहुत इज्जत है भाई। पर मैं ये कह रहा हूं कि उसी एग्जाम के लिए 5 लाख रुपया अंकुश भाई ने दिया, बट मेहनत आप ही ने की होगी सर, बिल्कुल और सर। रिजल्ट आना ना आना आप ही के हाथ में होता है, क्योंकि सामने वाले ने तो पूरी पढ़ाई आपको भी कराई है और बाकियों को भी कराई है। तो गारंटी जो आप मांगते हो ना, बात बात पे क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, मुझे गारंटी दो किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे, गारंटी है कि 5 लाख रुपए लगाने के बाद आपका आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम निकल जाए। पर इसी इंसान ने 22,000 रुपए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट करे, सीखा, और 1 महीने से भी कम के समय में खुद बता दिया, और अभी पांडे जी दिखा भी देंगे कि 1 महीने से कम के समय में ये अर्निंग आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। 63,000 रुपए की अर्निंग ये इंसान कर चुका है। गारंटी चाहिए थी ना? लो देख लो। पिछले 7 दिनों में 49,000 जो इनका पहला मंथ का इसमें रहा। पिछले 7 दिनों में 50,000 रुपए गारंटी चाहिए थी, तो देख लो भाई, जिसको भी गारंटी चाहिए थी। पर एक बात सबको बता रहा हूं, गारंटी भी हम दे रहे हैं ना, मैं भी दे रहा हूं गारंटी, काम तो करना पड़ेगा, 2 से ढाई घंटे का समय निकालना पड़ेगा। रात को बैठ के 9:30 से 10:30 हमारी डेली लाइव ट्रेनिंग होगी, उसमें सीखना पड़ेगा। 3 घंटे का समय आपके पास है, तो मैं गारंटी देने को तैयार हूं, 50,000 से कम की अर्निंग नहीं होगी। अंकुश भाई, अब कैसा लग रहा है यूपीएससी सर के अभी, बारे में, क्या प्लान है अभी? सर प्लान तो यही है सर, जो मेरा यूपीएससी का ड्रीम था, जहां से मुझे लगा कि मैं पढ़ाई करके कुछ लाइफ में बढ़िया कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जो यूपीएससी में मेरा ड्रीम था, तो वो अच्छा, एक ड्रीम बात मैं यहाँ बोलूं पे आपको, कर थोड़ी सकता थोड़ी हूँ। फनी है, सबको बोलता हूँ, थोड़ी मजाक वाली बात है, डोंट टेक इट अनदर वे। अब यूपीएससी करने के बाद जो सैलरी आपको मिलती है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी जाती है, जब हम टैक्स भरते हैं उससे सैलरी जाती है, यानी बिजनेसमैन जब टैक्स भरता है तो यूपीएससी के अफसर की सैलरी जाती है। जी। तो अब आप जब टैक्स भरोगे, क्योंकि भाई 7 दिन का 50,000, महीने का 2 लाख, साल का 24 लाख, स्लैब में आ जाओगे, खर्चे वर्चे निकाल के भी 20% के स्लैब में जाओगे, तो मोटा मोटा 3 से 4 लाख रुपए का तो सालाना आप टैक्स भरोगे गवर्नमेंट को। तो समझ लो कि पावर क्या होती है बिजनेस की, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। आई डू रिस्पेक्ट दैट यूपीएससी पीपल, मतलब बहुत मेहनत लगती है उसको क्लियर करने में, हम लोगों की तो मैं सच बताऊँ तो औकात भी नहीं है भाई, है ना, हमने बस एक बार पढ़ाई कर ली तो अब सोचते भी नहीं है। बट यस, बिजनेस में वो पावर है, अगर मेहनत कंसिस्टेंसी से करोगे तो 60 साल जो आप यूपीएससी में करने वाले थे ना भाई, 60 साल के बाद जो पैसा वैसा कमाते, उतना पैसा आप 5 साल के अंदर कमाओगे, पहला।
दूसरा फायदा क्या होता है पांडे जी, अगर आपने यूपीएससी निकाला, आप अफसर बने, बट आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको स्टार्ट जीरो से ही करना है, फिर से जीरो से। ट्रू। जीरो से ही करना है। बट बिजनेस में एक बार सेट हो गए तो आपकी लेगेसी भी चल सकती है, उस बिजनेस को कंटिन्यू चलते रहोगे, चलते रहोगे, ये पावर होती है बिजनेस की। तो अंकुश भाई थैंक यू सो मच, स्किल के ऊपर काम कीजिए, बढ़िए, और मैं चाहूंगा अगले महीने जब आपको मैं मीटिंग में बुलाऊं तो आप कहो कि सर कम से कम 3-4 लाख रुपए अब आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अब तो मतलब हो गया, जो हमारा ड्रीम जो गोल था वो पूरा हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकुश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक बार ना अक्षय जी हैं और वो आना चाह रहे हैं, है ना? डन मैं है। देख रहा हूँ काफी टाइम से बैठे हैं, तो लिटरली अक्षय भाई मैं बिल्कुल आपको इनवाइट करूंगा। तब तक के लिए 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, चैट बॉक्स में दोबारा दोबारा बता रहा हूं, जिसने लिख दिया है ऑफर वो मुझे लिख के बताओ, किस किसने लिख दिया है, डन लिख के बता दो। चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई लोग, मन कर रहा है कि इसी सेशन के अंदर अगली बार आप भी होने चाहिए। लग रहा है आपको अगली बार आपको मैं और पांडे जी इंट्रोड्यूस करें हजारों लोगों के सामने। और आपको पता है पांडे जी, इसके पता क्या होता है, जी। जैसे अभी मैंने सत्यम मैम से बात करी, अभी अंकुश सर से बात करी, तो मजे की बात क्या होती है, ये लोग ये क्लिप निकालते हैं, सही मैं बात। देखता हूं, ये इन्होंने पहले से पीछे से सेटिंग करी होती है कि जब बात हो रही होगी ना इसको रिकॉर्ड कर लेना, खुद ही रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके फिर दिखाते हैं, देखो हमको इनवाइट किया, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, वहां से कस्टमर खुद पे खुद चलकर आता है देख कर। ये पावर होती है भाई, जब आप इतने लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, यूट्यूब पे बैठे हुए 4,000 लोग, 3,000 लोग, और पता है कौन से चैनल पे यूट्यूब पे चल रहा है, हमारे अपने ऑफिशियल आई डिजिटल प्रन्योर, जहां पे 2.5 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर है, वहां पे आप लोगों को प्रेजेंट किया जाता है। शरवण जी कह रहे हैं मैं भी चाहता हूं, बहुत बढ़िया। तो अक्षय भाई आ चुके हैं हमारे साथ, अक्षय भाई को अनम्यूट कर दीजिए, बताइए अक्षय भाई क्या करते हो, कब से करते हो, कितना टाइम हो गया? नमस्ते सर जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, महाराष्ट्र। हम यस सर। अंकुश भाई भी महाराष्ट्र से थे, है ना अंकुश भाई? जी 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 जी। जी अक्षय भाई बताओ। यस सर, मैं अभी तो फिलहाल आईटीपी कर रहा हूँ सर। पहले मैं ना नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था सर, नेटवर्क मार्केटिंग। जी उसमें ना सर मैंने 3 साल दे दिए। मतलब है ना फुल टाइम करता था सर मैं। दो दो दिन बाहर, 5-5 दिन, 7-7 दिन बाहर रहा हूँ सर उधर में। जी। अभी इधर है ना सर, मुझे 3 महीने हुए। 3 महीने में मेरी इनकम है ना 3 लाख के ऊपर हो गई है सर। उधर मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल में 2 लाख रुपए इनकम हुई। 3 साल तीन में साल में 2 लाख? 2 लाख रुपए इनकम हुई सर। इधर मेरी ना 3 महीने में ना 3 लाख के ऊपर इनकम हो गई सर मेरी। पांडे जी वो गाना चला दो, नाम है अक्षय, अक्षय नाम है। सही में सर, इधर है ना जो इनकम है ना सर बहुत अच्छा है। मतलब है ना इजी है। मतलब है ना कोई हर बंदा है ना इधर से ना एकदम इजी से ना पैसा कमा सकता है सर इधर। मतलब है ना ज्यादा हार्ड नहीं है। जो मतलब है ना बाहर में देखा है सर, अभी स्ट्रगल मैंने भी किया है बहुत। बाहर इतना स्ट्रगल है सर, 10-15-20 हजार नौकरी कर लेते सर मंथली लोग। बट इधर से ना पार्ट टाइम में ना 1-1.5 घंटा देता हूँ सर सवेरे, वो भी 11, 12, 12:30 के बीच में। बट उधर उतना टाइम देकर ना सर मेरी 3 लाख के ऊपर इनकम हो गई सर इधर से। अच्छा एक यानी क्वेश्चन है मेरा अक्षय भाई आपसे, जैसा आपने बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हो, आपने ऑलरेडी 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है, यस बहुत सर। से लोगों को एफिलिएट मॉडल में भी कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को जोड़ना नेटवर्क मार्केट, इसमें डिफरेंस आप थोड़ा सा बताओ, आपको क्या डिफरेंस दिखा? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है सर, टीम लेकर चलना पड़ता है। उसमें ना चेन सिस्टम रहता है सर। चेन मतलब सिस्टम। एक के नीचे एक रहता है समझो उसमें। इसमें ऐसा नहीं सर, इधर है ना वन टाइम है ना अर्निंग हो जाता है। इधर टीम को सपोर्ट करना है कि किधर मीटिंग में जाना है, इधर है ना कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बताता हूँ सर। मेरा है ना 2 लाख तो जान दो जो आया, मेरे ऊपर है ना कर्जा हो गया सर नेटवर्क मार्केटिंग में। 2 लाख मतलब है आने ना के फील्ड बाद भी वर्क। कर्जा हो गया? हाँ हाँ सर, फील्ड वर्क इतना रहता है उसमें। ट्रेनिंग में ना 2-3 हजार रुपए देने पड़ते सर उधर। इधर तो सब फ्री में मिलता है सर। फुकट है सब इसमें है, फुकट फुकट जिसको लेना है ना वो ले सकता है सर इधर से। अच्छा यहां से जो 3 लाख कमाया उसमें से कितना बचा हुआ है अभी? अभी तो देखो सर, उधर तो मेरा 22 लाख रुपए कर्जा हो गया था सर नेटवर्क मार्केटिंग में। अच्छा। हाँ, 2 लाख रुपए इनकम आया, 22 लाख रुपए कर्जा हो गया सर उसमें से। देखो इधर तो अभी 3 लाख इनकम कमा लिया सर मैंने, 2.5 लाख फेड भी दिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। इधर से इतना मतलब है ना इनकम बहुत अच्छा है सर इधर से। आप तो देख अक्षय सकते भाई को एक बार डैशबोर्ड देखते हैं फटाफट से, अक्षय भाई जो बता रहे हैं।
सर आप लोग कम बताते हो, कहते हैं 3 लाख बोलते हो, किसी का 3-6 आ रहा है, एक ने अभी 1.5 बोला था, उसका 1.63 था। है सत्य मैम, आपने भी 1.5 लाख कमाया है और 1.63 दिखा रहे थे। ये ऐसा तो नहीं होता कि हमसे बात करते करते एकदम से पीछे से अर्निंग हो जाती है कि ये लो एक क्लोजिंग हो गई, ऐसा है क्या? चलिए, पिछले 30 दिनों में अगर मैं अक्षय भाई की इनकम को देख पा रहा हूं, आप सब लोग देख पा रहे होंगे, लगभग 95,500 यानी 1 लाख के आसपास अर्न कर चुके हैं। 7 दिनों के अंदर 35,000 रुपए की अर्निंग, और अब तक टोटल 2,70,000 रुपए। थोड़ा नीचे करके बताइए इनके अकाउंट में पैसे गए होंगे जब देखते हैं एक बार, वो मैंने काफी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं एक पे आउट डिटेल में डाल दीजिए। हाँ जी, ये देख सकते हो आप। ये देखिए, ये डेट है लगभग 19 तारीख, 19 जनवरी को अक्षय भाई के अकाउंट में पहुंचा है 27,000 रुपया। फिर 12 तारीख को पहुंचा है 4,000। 5 जनवरी को पहुंचा है 14,500 रुपया। 29/12 यानी कि 29 दिसंबर को 14,500। तो ये वीकली आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, देख सकते हो आप यहां पे। अगर आप देखोगे 22/9 को 44,500 रुपया इनके अकाउंट में पहुंचा है। तो वीकली पैसा आपके पास जाता रहता है भाई लोग, अर्निंग आपकी होती रहती है। सपोर्ट, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, है ना? सपोर्ट को इतना अच्छा है सर इधर से कि मैं बता नहीं सकता सर, इतना सपोर्ट सिस्टम है ना, बहुत क्लास है सर इधर से, बहुत चलिए, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अक्षय भाई, बहुत अच्छा भी लगा आपसे मिलके मुझे। और ऐसे ही ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए। और चलिए पांडे जी, आई थिंक जी चार सर। बज के 37 मिनट हो चुके हैं, और 2 लोग हैं, मैं बता देता हूं, अजय भाई का भी रह गया और विश्वकर्मा जी का रह गया। आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही होगा सर आप दोनों को बुलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा समय हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बस यही बोलना चाहूंगा यार आप सब लोगों को, जैसे ये लोग ग्रो कर रहे हैं आप भी कर सकते हो। मुद्दा एक ही है लाइफ के अंदर, प्रीमियम प्लस, प्रीमियम प्लस, प्रीमियम प्लस। अगर मुझसे पूछोगे, ये जितने भी लोग आपके साथ दिखे हैं ना अभी आपको, ये जितनी भी आप लोगों को अर्निंग दिखी है, एक रीजन है इसके पीछे दिव्यांशु सर, जी एक ही रीजन है कि इन सब ने डिसीजन जो लिया ना वो प्रीमियम प्लस के साथ। पैकेजेस हमारे पास है, प्रीमियम प्लस है, सुप्रीम है, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीमियम प्लस क्यों, इसलिए क्योंकि उसमें कमीशन भी ज्यादा है, 75% आपकी अर्निंग रहती है लगभग। इसके साथ साथ आप लाइफ टाइम हमारे साथ पार्टनर बन जाते हो। इन फ्यूचर भी अगर कोई कोर्सेज आते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मिलती है। और प्रीमियम प्लस इसलिए भी दिव्यांशु सर इकलौता ऐसा पैकेज है जिसमें मेरी और पांडे जी की पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन को आप अटेंड कर पाओगे। बाकी किसी सेशन में हम, सॉरी किसी और पैकेज में पर्सनल मेंटोरशिप की वो स्ट्रैटेजीज नहीं देते, क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज ही ऐसी है जिसमें ना अगर बड़े पैकेज में हो तो अर्निंग अच्छी होती है। तो इसलिए हम सिर्फ प्रीमियम प्लस के अंदर आपको 5 स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया, 3 तारीख या 4 तारीख को वो होगा, उसका अपडेट आ जाएगा, जिसमें 55 सीट बची हैं। बट मेरे पास अभी अभी एक पांडे जी अपडेट आया है, 55 नहीं बची हैं, अब रह गई हैं 43। क्योंकि जितनी बार मैंने बोला ऑफर, तो कई लोगों ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। तो अभी भी जो लोग बचे हैं, डिसीजन लेना आपके हाथ में है, उसको आपके लिए सफल बनाना, आपको सफल बनाना, आपको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। डिसीजन लीजिए, मिलके आगे बढ़ते हैं, मिलके ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच दिव्यांशु सर। ओके।